Dear student of class 11, now we are studying chemical thermodynamics. Chemical thermodynamics means रासायनिक उष्मागतिकी, है ना। हीट इन मोशन मीन्स किसी अभिक्रिया में हीट में जो परिवर्तन होता है ना, उष्मा में जो परिवर्तन हो रहा है ना, उसको क्या कह रहे हैं यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स, है ना। केमिकल कल ही उसमें परिवर्तन हो रहा है, उसको क्या कह रहे हैं यहाँ पर केमिकल थर्मोडायनामिक्स। सिस्टम क्या होता है ना। सिस्टम जो होता है किसी भी एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड अगर हम उसमें होने वाले हीट थर्मल चेंज के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है, सिस्टम के अंतर्गत। उस सिस्टम के अंदर जैसे मान लो पेन के बारे में मैं स्टडी कर रहा हूँ कि इसमें हीट कितनी है, हीट ज्यादा है, कब इसमें हीट में परिवर्तन हो रहा है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, इस सिस्टम में आएगा, है ना। और इसके अलावा जितने भी ब्रह्मांड में हमारे यूनिवर्स में जो भी सब चीजें हैं वो किस में जाएगी, इसके आसपास के सराउंडिंग्स में आ जाएगा। ठीक है। अब एनी आइसोलेटेड रियल और इमेजिनरी पार्ट ऑफ यूनिवर्स यूजन फॉर थर्मोडायनामिक स्टडी इज कॉल्ड सिस्टम, है ना। उसको क्या कहेंगे हम, सिस्टम कहेंगे। सिस्टम थ्री टाइप्स के बता रहे हैं हमको। एक होता है ओपन सिस्टम, है ना, एक होता है क्लोज्ड सिस्टम और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम, है ना। ओपन सिस्टम कैसा है, जैसे मान लो सपोज ये हमने बीकर रखा, है ना, और इसमें हमने क्या भर दिया, गरम लिक्विड भर दिया, है ना, और लिक्विड है, इसमें हीट है, गर्म किया इसको, और ये क्या है, लिक्विड है ना। तो लिक्विड है तो इसमें से क्या कर रहा है, ये कंटेनर के अंदर रखा हुआ है। अब कंटेनर में से जो है ओपन सिस्टम इसको कहेंगे। डेफिनेशन देख लेते हैं, सिस्टम इन व्हिच नाइदर एंड अ सिस्टम व्हिच कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर विद द सराउंडिंग इज सेड टू बी ओपन सिस्टम। यदि अगर जैसे मान लो ये जो है ग्लास है, इसमें से एनर्जी का भी ट्रांसफर हो सकता है और मैटर का भी ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाएगा, ग्लास का है तो मतलब इसमें से हीट भी ट्रांसफर हो सकती है और मैटर भी ट्रांसफर हो सकता है, तो ये कौन सा सिस्टम कहलाएगा, ओपन सिस्टम कहलाएगा। इट इज हीट इज एक्सचेंज। इसको पैक कर दिया, अब पैक कर दिया तो क्या होगा इसमें, है ना। अब इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड लगा दिया हमने, है ना, ढक्कन से बंद कर दिया इसको, है ना, ऐसे बंद कर दिया, इसको पैक कर दिया। अब इसमें लिक्विड भरा हुआ है, अब इसमें लिक्विड भरा हुआ है तो ये मैटर ट्रांसफर नहीं हो सकता है ना, और हीट ट्रांसफर हो सकती है। सिस्टम इन व्हिच ओनली द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी टेक प्लेस विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड क्लोज्ड सिस्टम। जिसमें से क्या हो सकता है, सिर्फ ओनली क्या एक्सचेंज हो सकती है, एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है ना। ग्लास है, ग्लास को जगह जैसे बोतल है तो बोतल का को पैक कर दिया हमने, है ना, और उसके अंदर क्या हो गया, हमने गर्म पानी भर लिया तो उसकी हीट हमको महसूस हो रही है ना, हीट एक्सचेंज हो सकती है। और उसमें मैटर एक्सचेंज हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। लेकिन उस सिस्टम को क्या कहा जाएगा, क्लोज सिस्टम कहलाएगा, है ना। अब यदि अगर हम थर्मस फ्लास्क की बात करें, इसमें हमने चाय ले ली, है ना, गर्म चाय जिसको भरते हैं हम, है ना, थर्मस जो रहता है, नाम सुना होगा आपने, देखा भी होगा, है ना। थर्मस फ्लास्क ले लिया और उसमें अगर हमने मान लो एक चाय भर ली गर्म, है ना, टी ले ली उसमें, और उसको क्या कर लिया, उसको पैक कर दिया। अब ना तो इसमें से एनर्जी का ट्रांसफर होगा, ना ही क्या होगा, मैटर का ट्रांसफर होगा, ना चाय बाहर जा सकती है ना ही उसकी हीट बाहर जा सकती है ना। तो इसमें ना तो हीट का ट्रांसफर हो रहा है, ना ही मैटर का ट्रांसफर हो रहा है ना। अ सिस्टम इन व्हिच नाइदर एन एक्सचेंज ऑफ हीट और नॉर ऑफ मैटर टेक प्लेस विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिस्टम। उसको क्या कहा जाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाएगा, है ना। बॉइलिंग वाटर कीप करते हैं थर्मस फ्लास्क में, उसकी बात कर सकते हैं, इज द फ्लास्क इज सील्ड, है ना, ठीक है। इसको पढ़ लेना होगा। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, एक होता है माइक्रोस्कोपिक सिस्टम और एक होता है माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, ठीक है। और दूसरा होता है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, है ना। तो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम जिसमें वन मॉलिक्यूल, वन मोल, वन एटम या वन आयन की बात करते हैं, उससे रिलेटेड बात करते हैं, तो वो किसमें आता है, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में आता है। बट यदि हम बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, उससे में स्टडी कर रहे हैं, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के अंतर्गत आएगा। इसमें केमिकल थर्मोडायनामिक्स में माइक्रोस्कोपिक स्टडी पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसमें बात करेंगे मैक्रोस्कोपिक की बात करते हैं, ठीक है। अब हमारा थर्मोडायनामिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। द ऑपरेशन बाय व्हिच स्टेट ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम चेंज इज नोन एज थर्मोडायनामिक प्रोसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेस में आइसोथर्मल प्रोसेस आती है ना। इसी बात कर रहे हैं हम, आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है ना, अ प्रोसेस इन व्हिच टेंपरेचर ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट थ्रू
प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। पूरी प्रोसेस के समय जो है उसकी जो हीट रहती है वो हीट कैसी रहेगी, एक कांस्टेंट रहेगी, है ना, फिक्स रहेगी, तो उसको क्या कहेंगे हम यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे। आगे की स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।